शोक वाटिका बाकीलाल। ये एक और चित्र है दोस्तों। मानवों में असुरों की हजारों वर्ष से बैर चला रहा है। हाँ, पकड़ो इस मानव को, आज इसकी चाट बना कर खाएंगे ही। चाट में निचोड़ने के लिए मैंने नींबू भी तोड़ लिए, पर पहले हम तुम्हारी आंखें संतरे को छीलने कर रस में निचोड़ दे, जो हम हर वक्त अपने साथ रखते हैं। मेरी आंखें में भयानक सूजन होने लगी। राक्षसों से भाईचारा बढ़ाने और लड़ाई झगड़ा खत्म करने के लिए राजा विक्रम सिंह ने राक्षसों के दंत केतु को भेजा एक शांति प्रस्ताव। मानो की चालाकी से आगे हम राक्षसों की एक नहीं चलती। हमें ये शांति प्रस्ताव मंजूर है, लेकिन इसमें हमारे राक्षस संतरे के छिलके का रस आंखों में मसल मसल कर अंधे होने से बच जाएंगे। विशालगढ़ के राजा ने लिखा है कि अगर हमें शांति प्रस्ताव मंजूर है तो हम तुरंत आकर विशालगढ़ में अतिथि स्वीकार करें। हम आज ये अतिथि विशालगढ़ की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। सूचना विक्रम सिंह तो पहुंचा दो। जो आज्ञा महाराज। महाराज, राक्षसों और मानवों के इस शांति प्रस्ताव की चर्चा कुछ नए अंदाज से होनी चाहिए। यदि मानव राक्षस के वेश में हमें मिले तो हम मानवों के रूप में उनसे मिलें। वाह, फिर तो और मजा आएगा। राय मंत्री रासुका। राक्षस का संदेश विशालगढ़ में पहुंचा। हमें राक्षसों की शर्त मंजूर है। हम राक्षसों के वेश में राक्षसों से मिलेंगे। महाराज, सेनापति को वेश बदलने की जरूरत नहीं है। अगले दिन ही वो शुभ घड़िया पहुंची। हे मानव स्त्रियों पर अधिक रेचते हैं, मानव और उनकी बातें भी मानते हैं, इसलिए मैंने अपनी को स्त्री रूप में यहाँ आने की राय दी थी ही। हाँ, इससे हम अपने फायदे की कुछ शर्तें मनवा लेंगे। स्वागत है, लेकिन महाराज ने तो कहा था कि वे खुद आएंगे। उन्होंने तो अपनी मूंछों वाली पत्नी को भेज दिया ही। और जरा महारानी की चुटिया तो देखिए। गुर्र, मैं महारानी नहीं, राक्षस राज हूं। राजा विक्रम सिंह, इस बंदरिया ने मेरा अपमान किया। इस दासी को तुरंत नौकरी से निकाल दो, वरना शांति समझौता नहीं हो सकता। ये दासी नहीं, मेरी पत्नी है, हैं? इतना सुनते ही राजा दंतकेतु गुस्से में बोल पड़े। क्या फिर अब ये शांति समझौता नहीं हो सकता? बचाओ बाकीलाल, बचाओ। सेनापति, रानी की चुटिया काट दो ताकि चुटिया राक्षस के हाथों में रह जाए और महारानी राक्षस की पकड़ से स्वतंत्र हो जाए। तभी राक्षस राज ने मुंह से गाढ़ा काला धुआं छोड़ा, फूस। और फिर जब धुआं छटा तो सभी राक्षस गायब थे, और साथ में हमारी महारानी भी। महाराज, ये देखिए, ये महारानी की चुटिया है। राक्षस ने उसे काट दिया। रानी अपनी चुटिया से बहुत प्यार करती है। वो उड़प्पा की होगा बाकीलाल, राक्षस रानी को जरूर राक्षस लोक ले गया होगा। हाँ महाराज, ये तो बहुत बुरा हुआ, ले जाना ही था। आपने मेरा मतलब मुझे ले जाता। वो बाकीलाल, तेरा ही आसरा है। मेरी रानी को राक्षसों के पंजे से छुड़ाकर अब तुम ही ला सकते हो। पर महाराज, राक्षस लोक में सैकड़ों राक्षस होंगे, उनसे बचकर कैसे? भू मैं भाई, मुझे कुछ नहीं पता। बाकीलाल, अगर तुम रानी को 3 दिन में अंदर अंदर लेकर नहीं आए तो मैं 3 दिन बाद इस चुटिया का फंदा बनाकर फांसी लगा कर आत्महत्या कर लूंगा। वहां से रानी को अगर मैं कोई छुड़ा कर ला सकता है तो सिर्फ मेरा प्यारा पुच्चू बाकीलाल ही। बोल बाके,
बोल, तू रानी को चुरा कर लाएगा या नहीं? बाकीलाल, ये हमारी इज्जत का प्रश्न, तुझे जाना ही होगा। बेटे लाल बेटे बाकीलाल, अगर तू वहां गया तो राक्षस तुझे भून कर खा जाएंगे और डकार भी नहीं मारेंगे, तुझे उनका पेट भी नहीं भरेगा। भू। बाकीलाल कपड़े पहना कर तैयार कर दिया गया और फिर, देर मत करो, बाकीलाल को उठा लो। अरे ये क्या कर रहे हो? तेरी प्यारी प्यारी चुटिया को किसी की नजर न लगे। बाकीलाल, राक्षस लोग जाने का मार्ग हमें पता है, हम तुम्हें सीधे वहीं वहीं लेकर चल रहे हैं। ये गोमाल नदी है, यह सीधी राक्षसों को जाती है। इसकी विशेषता है कि इसके तेज बहाव में यह नौका चलाने के लिए चप्पू मारने की जरूरत नहीं पड़ती। बाकीलाल को नौका में छोड़ दो और नौका की रस्सी काट दो, ये काम तो मेरी तलवार एक झटके में कर देगी। और रस्सी करते ही नौका पर सवार बाकीलाल नदी की में तीव्र बहाव में चल पड़ा। कमबख्त, तो ये क्या किया? कम से कम एक तलवार तो लेने देते भू। और ये क्या? आगे तो कोई झरना है जिसका भयानक शोर मेरे कानों में आ रहा है। बाकीलाल, अपनी मृत्यु सामने नजर आने लगी। और उसी समय राक्षस लोक की धरती पर, हा हा, अंतिम समय आ गया है। सिर भीषण, मेरा खड्ग तेरे प्राण लेने वाला है। दुष्ट नापाक के तू मेरे नापाक के इरादे कभी सफल नहीं होने दूंगा। अभी तेरी मृत्यु के साथ पता चल जाएगा कि मेरे इरादे असफल होने हैं या नहीं। देख, वो गया तेरा खड्ग और ये गया तेरा सिर। लेकिन तभी, हट जाओ, आगे से हट जाओ। मगर हटने का समय नहीं था। मेरी मृत्यु केवल नौका के टकराने से हो सकती थी, इसलिए मैं पानी में जाने से डरता था। मगर क्या पता था कि नौका पानी से बाहर आकर मुझे टकरा जाएगी। उनपा की होगा भू। मैं कहा हूँ मानव, तुम राक्षस लोक में और हो जहाँ राक्षस राज दंतकेतु का राज है। राक्षस लोक, ओह, तो झरने से उछल कर नौका से सीधा राक्षस लोक में आ पहुंचा। बेटे, अब तुम्हारा गया तुम। ये राक्षस अपने खड्ग से तेरा सिर धड़ से जुदा करने वाला है। मानव, तू क्या नाम है तुम्हारा? बाकीलाल, नाम पूछ कर सिर काटेगा ताकि मेरा शेष शव विशालगढ़ पहुंचा सके। बाकीलाल, मेरा नाम सिर भीषण है। तुम नापक केतु के मेरे प्राणों की रक्षा की है। मेरा धन्यवाद। आए धन्यवाद? ये धन्यवाद कर रहा है, खाम खा कर रहा है। हाँ बाकीलाल, दरअसल नापाक केतु पड़ोसी राज्य का एक शक्तिशाली राक्षस था और आज जब गुप्तचुप राक्षस लोक में प्रवेश की चेष्टा कर रहा था तो मैंने उसे देख लिया और मेरे ललकारने पर हमारा युद्ध आरंभ हो गया। परंतु अब तुम विलंब मत करो, तुरंत यहाँ से जाना होगा, क्योंकि पहरेदार राक्षस भुज तुम्हें देख चुका है। यहाँ मानव को देखते ही उसे उसकी बोटियां काटकर चील कौओं को खिला दिया जाता है। वो देखो, यहाँ चील कौवे मानव को राक्षस को देखते ही समझ जाते हैं कि उनकी दावत का समय हो गया है। वो यहाँ मंडराने लगे हैं। बाप रे, इतने सारे, इतने विशाल! किंतु मैं यहाँ से अकेला नहीं जा सकता। क्या मतलब? और किसको साथ लेकर जाओगे? मैं अपनी रानी सोनलता को, जिसे राक्षस दंतकेतु विशालगढ़ से उठा लाया। ओह, तो वो तुम्हारी रानी है? मैं विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह का प्रमुख सलाहकार रक्षक बाकीलाल हूँ। बाकीलाल, क्या तुम अकेले ही रानी सोनलता को शोक वाटिका से ले जाने के लिए दमखम रखते हो? मेरी राय मानो तो तुम भूल जाओ और वापस लौट जाओ। मैं तो लौट जाऊंगा, पर घर वाले खाली हाथ विशालगढ़ में घुसने नहीं देंगे। तभी जिसका डर था वही हुआ। रक्षक आ गए। चील कौए की लार टपकने लगी। अब मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। उनपा की हूँ। राक्षस देखते ही बाकीलाल राक्षसों को घेर लिया। मानो राक्षस लोक में प्रवेश का दुस्साहस कैसे किया। बू, मैं भोले शंकर बचाओ।
लेकिन जैसे ही राक्षस निकट आए आई, यह क्या जादू है? ओह! मेरे पास आते ही सभी राक्षस मेरे शरीर से निकलने वाली अग्नि से जलने लगे। किंतु मेरे शरीर में यह जादुई अग्नि कहाँ से आई, ये मैं बताता हूँ। ये जादुई अग्नि दरअसल शत्रु नाशक अग्नि है, जो असल में नापाक केतु भगवान शिव की आराधना करते उससे प्राप्त की थी। नापाक केतु इसी शक्ति के आधार पर राक्षस राज को मारकर खुद राक्षस लोक का राजा बनना चाहता था, किंतु तुम्हारे हाथों अन्याय मृत्यु के बाद वह शक्ति तुम्हारे अंदर समा गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नापाक केतु की मृत्यु से पूर्व शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाया, और शक्ति किसी केशव में नहीं रह सकती थी। ये तो कमाल हो गया। किंतु तुम्हें कैसे पता चला कि शिव शक्ति का प्रयोग कर, करने के लिए ये कहने पड़ता है, बोले शंकर बचाओ। ओह! तो इसलिए उस शक्ति ने मेरे शरीर से निकलकर उन राक्षस को भस्म कर दिया, और मैं समझा कि ऐसा मैं अपने आप ही हो गया ही मुझे तो भोलेनाथ की बहुत कृपा है। श्री विष्णु जी, अगर तुम पर भोले शंकर की कृपा न होती तो देखो इस वक्त समय तुम चील कौवे का भोजन बन रही होती। किंतु अब तुम्हारा जीवन और भी संकट में पड़ गया है, और तुम्हारे पास शिव अग्नि शक्ति भी है, क्योंकि यह शक्ति एक बार ही काम करती है। अगर तुम फौरन यहाँ से न गई तो मारे जाओगे, क्योंकि तुम पर और भी भयानक हमला होगा। मैं रानी को लिए बिना नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ। राक्षस राज को कृतिक मुझे बिना पसंद है। तुम नहीं मानते तो फिर इस ओर आओ, शोक वाटिका जहाँ तुम्हारी रानी को रखा गया है। सिर भीषण बाकीलाल को जल्दी जल्दी सब कुछ बताता चला गया, और फिर मैं चला शोक वाटिका। जाओ, ईश्वर तुम्हारी मदद करे। मेरे भैया राक्षस राज दंतकेतु भी स्त्रियों का हरण करने का पाप से बचेगा। उधर राक्षस दंतकेतु के महल में नहीं बल्कि मस्तिष्क में भी इस समाचार से खलबली मची थी। जी हाँ महाराज, मैंने आपकी आंखों से बाकेलाल को नाम के मानव को पृथ्वी में नापाक केतु का और फिर हमारे कई राक्षसों का वध करते हुए देखा। सिर भीषण जी ने भी उसे देखा, नहीं रोका। इसका मतलब सिर भीषण को कोई धर्मात्मा होना चाहिए था। उसे पता नहीं, पताल वाणी के अनुसार मेरा अंत किसी तीव्र बुद्धि वाले मानव के हाथों लिखा है, फिर भी उसे छोड़ दिया। कहीं यही तो तीव्र बुद्धि वाला मानव नहीं? राक्षसराज, पहले इसी बात का पता लगा लिया जाए कि वो मानव तीव्र बुद्धि वाला है या नहीं। ये तो मेरा छोटा भाई पहली सुर ही पता लगा लेगा। वैसे बाकीलाल को पकड़ कर लाना पड़ेगा। भुज, अपने सैनिकों को लेकर जाओ और उस मानव बाकीलाल को पकड़ कर यहाँ लाओ। जो आज्ञा राक्षसराज। बाकीलाल तेजी से आगे बढ़ा और एकाक ठिनक गया। छी, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा मांसाहारी भोजन। मेरी आंखी की आगे से दूर करो। अगर तुम मांसाहारी पसंद नहीं करती, तुम्हारे लिए फल फूल तोड़ देती हूँ। बोलो कौन से फल खाओगी? वो देखो, बब्बू खरगोश वृक्ष। ही डरो नहीं, उधर देखो, रसीले हिरण नाम के वृक्ष। उधर देखो, लजीज मेढे वर्ष। उधर देखो, लाजवाब गेंडापति के वृक्ष। अरे पकने पर यह केवल राक्षस राज के लिए ही गेंडा जाता है। अरे ये तो मूर्छित हो गई। चलो राक्षस राज को बता दे ही। फिर जैसे ही राक्षसनियाँ वहां से गई और बब्बू खरगोश के वृक्ष पर चढ़ गया, और अरे वाह, इसका आकार तो खरगोश जैसा है, पर फल की तरह रसीले हैं और भूख
तो मुझे भी लगी है, पर इन्हें खाने से पहले रानी को अपना आगमन की सूचना दूं। अपनी जूती रानी के उमार कर दूं ही। अरे ये जूती मुझे किसने मारी? ये जूती किसी राक्षस की नहीं लगती। इसके जो भी बदबू आ रही है वो मुझे जानी पहचानी की लग रही है। हाँ, याद आया, ऐसी गंध तो तब आती है जब बाकेलाल आसपास होता है। तो क्या बाकेलाल की जूती है? आपने ठीक पहचाना महारानी, ये जूती मेरी ही है। मुझे महाराज ने यहाँ भेजा है आपको लाने। वाह बाकेलाल, तुरंत ही मुझे वृक्ष तुरंत मुझे यहाँ से कैसे लेकर जाओगे? शोक वाटिका के चारों ओर राक्षस का पहरा है। फिक्र आप मत करिए महारानी, 4-5 दिनों में मैं आपको यहाँ से ले जाने का कोई जुगाड़ कर लूँगा। महाराज कहा कहा था कि अगर 3 दिन में के अंदर राजकुमारी को लेकर नहीं पहुंचा तो महाराज चुटिया के फंदा लगाकर आत्महत्या कर लेंगे, और मैं भी यही चाहता हूँ। मैं मन ही मन प्रसन्न बाकीलाल जल्दी बोला, परंतु आपको जीवित रहने के लिए भोजन करना पड़ेगा। आप फलाहार अवश्य करें। ये लीजिए बब्बू खरगोश, खरगोश की शकल का स्वादिष्ट फल। इतना कहकर बाकीलाल ने जूती वापस पहन ली। महारानी ने लगी फल खाने। वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है बाकीलाल, मैं तो मांसाहारी समझ कर खाम का इसे खाने से डर रही थी। बाकीलाल तुम भी खाओ बब्बू खरगोश ही। वो तो खाऊंगा ही, और एक से मेरा क्या होगा ही। वाह, ये बब्बू खरगोश तो सचमुच बहुत स्वादिष्ट फल है, पर इतने बड़े हैं कि उठाना मुश्किल है। इन्हें तोड़े बिना ही खाना हूँ। तभी वो रहा, बाकेलाल पकड़ो इसे। बाकेलाल भागो, राक्षस आ गए। ये तुम्हें पकड़ना चाहते हैं, आने दो, मैं इनसे नहीं डरता। इसलिए इनसे पहले ही राक्षस पेड़ पर लटक कर बाकेलाल तक पकड़ पाते। आओ पकड़ो मुझे। हाय, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पिताजी ने नरक सिधार गए। मुझे पिताजी की मृत्यु का शोक मनाने मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी नानी मर गई। वो नानी, तू मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? हमें ऐसा लग रहा है जैसे कोई ना कोई हमारा मित्र प्रिय मिल गया। इन्हें अचानक क्या हो गया? अब बाकीलाल ने फलों के बीज को तोड़ा। ये बीज हमें इसलिए ही बचा कर रखे थे ही। बाकीलाल, ये कैसा चमत्कार? इन वृक्षों को आखिर ये क्या क्या हो गया इन्हें? महारानी, ये शोक वाटिका है। जो फल उगे हैं उन्हें अगर कोई मानव खा ले तो एक श्राप के कारण इस वाटिका में प्रवेश करने वाले राक्षस के शोक की लहर दौड़ जाती है और विभिन्न तरीकों से रोना प्रकट कर देते हैं, जैसे किसी सगे संबंधी की मृत्यु हो गई हो। परंतु तुम्हें यह रहस्य कैसे पता चला? मुझे सभीषण ने बताया था। रानी जी को तो यही कहूँगा कि मुझे भगवान शंकर ने खुद बताया था। इसलिए ही तो इन फलों को सकल राक्षस राज के पशुओं जैसी कर कर दी, ताकि मानव इन्हें हाथ न लगाए डरे। ठीक है, पर बाकीलाल, रानी लड़खड़ाती हुई गिर पड़ी। ओह, शायद कोई भूकंप आया है। भूकंप नहीं, पहली सुराया है। हे मानव, और तुम मेरे अलावा मेरे 3 भाइयों को इस फलों के मानव द्वारा खाए लिए जाने का भय नहीं, क्योंकि इन फलों वाला श्राप नहीं मिला। अपनी जान की खैर मना। पहली सुर रानी सुनलता तो उस राक्षस को देखते ही बेहोश हो गई। पहली सुर बाकीलाल के निकट पहुंचा। बाकीलाल, तुम्हें मेरी पहली का उत्तर देना होगा, वरना अपने पांव तले कुचल कचुम्बर निकाल दूंगा। लेकिन अगर मैंने तेरे ठीक से उत्तर न दिया तो क्या करोगे? ये बताना मेरा काम नहीं, और खैर पहली पूछता हूँ। बाकीलाल, मैं तुम्हें या तो 3 आसान पहेली पूछूंगा या एक मुश्किल। बोलो, 3 आसान बताओगे या एक मुश्किल वाली बताओगे? पहेलियाँ तो पहेली होती हैं, मेरे लिए तो आसान वाली भी मुश्किल ही होगी।
और मुश्किल वाली ही तो एक पूछने के लिए कहता हूँ, वो कम से कम एक तो होगी। मुश्किल वाली एक पूछो। तो फिर ठीक है, सुन लो बाकीलाल। ऐसे पशु का नाम बताओ जो लीद नहीं करता। ही लीद नहीं, लीद तो सभी पशु करते हैं। तभी प्रकट हो गया वहां एक अजीबो गरीब घोड़ा। और ये कैसा विचित्र घोड़ा है। बाकीलाल इसका नाम किकुंगु किंकुंगु है। हाँ बाकीलाल, पहली का हाल जल्दी से सोच बाकीलाल। की कुंगू तुम्हें छोड़ेगा नहीं। परंतु मुझे ऐसा पशु का नाम नहीं पता। तीन आसान वाली पूछ लो। पहली सुर मुश्किल वाली ही रहने दो। आसान वाली तीन पहेलियां ही पूछ लो। बू, तुम अपने इरादे बदल रहे हो। मुझे तुमसे कोई कोई इतराज नहीं, पर इतना इरादा बदलने के लिए तुम्हें मेरे हाथ का एक जूता खाना पड़ेगा। मुझे मंजूर है। वैसे भी मुझे यहाँ जूता खाने कौन देख रहा है। और अगला का बगला जूता लाए किंगू जाए। तभी किंगू किंगू हो गया गायब और प्रकट हो गया जूता। जूते के देखते ही बाकूलाल की सांसें रुक गई। ये तो बहुत बड़ा है। राक्षसों के जूते इतने बड़े होते हैं ही। इससे पहली का जवाब भी तुम्हें बता दूं। जवाब है भैंसे की लीद नहीं गोबर करती है। भैंस लीद नहीं गोबर करती है। ओह, मुझे बाहर निकालो। ओह, मैं अभी तुम्हें बाहर निकालता हूँ। राक्षस पहला सुर ने बाकीलाल को बाहर निकाला। अब मैं तुझे आसान वाली पहेलियां पूछता हूँ। पूछो। पहली पहेली बताओ। कटोरे पर कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा। नारियल खाम का जूता खा लिया। पहले आसान वाला पूछवा लेता। सही जवाब। दूसरी पहेली बताओ। मुंह छुपाए पांव दिखाए। बूझ बाकीलाल भला क्या। ये मुश्किल वाली पहेली पूछ ली। अब मुश्किल वाली पहेली सुन। तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर। बोलो कितने तीतर। दो आगे दो पीछे। अरे वाह, ये तो बहुत आसान है। कुल 5 तीतर हुए। गलत जवाब। बाकीलाल, तू सही जवाब दे देता तो मेरे भाई दंतकेतु के हाथों मरता। पर तूने गलत जवाब दिया, इसलिए अब तू मेरे हाथों मरेगा। ही। इस पहेली का सही जवाब है 3 तीतर। क्योंकि सबसे आगे वाले तीतर के आगे भी 2 तीतर होते हैं और सबसे पीछे वाले तीतर के भी 2 तीतर होते हैं। कुल हुए 3, जो अब बजाएंगे तेरी बीन। तीनों ने चोंच मार मार कर बाकीलाल में छेद डाला। आह, मर गया। बाकीलाल, तीतरों ने तो अपना काम कर दिया। अब मैं तुझे कुचलता दूंगा। बू, मेरी मृत्यु तो दोनों तरफ है। अब इससे कैसे बचूंगा। पहली सुर का पांव जैसे ही बाकीलाल को कुचलने के नीचे आया। पहली सुर, तेरा पांव मुसीबत बचा रहा है, मुश्किल लंबा रहा है। बाकीलाल, अरे कमबख्त काटा चुबो दिया। झाड़ी में सिर भीषण की आवाज गूंजी। बाकीलाल, इसकी मृत्यु पहली में ही छिपी है। अगर इसने तुम्हारी किसी पहेली का जवाब दे दिया तो तुरंत मर जाएगा, और नहीं दिया तो भी मर जाएगा। ओह, सिर भीषण मुंह से यह रहस्य सुनते ही बाकीलाल चीख पड़ा। ठहरो, मरने से पहले मेरी अंतिम इच्छा पूरी करोगी। अंतिम इच्छा? क्या है तुम्हारी अंतिम इच्छा? तुम पहली के सम्राट हो।
तुम्हारे लिए पहेलियाँ हल करना चुटकियों का खेल है। किसी ने मुझसे एक पहेली पूछी है जिसका उत्तर मुझे आज तक नहीं मिला। अगर उसका उत्तर जाने बिना मर गया तो मेरी आत्मा राक्षस लोक में ही भटकती रहेगी। क्या तुम इस व्यक्ति की वह पहेली का उत्तर बताने में मेरी मदद कर दोगे ताकि तुम्हारे हाथों शांति से मर सकूं? ये वाली पहेली तुमने तो नहीं पूछ रहे ना? ये वाली पहेली मुझसे तुम नहीं पूछ रहे ना? नहीं, ये पहेली तुमसे मैं नहीं पूछ रहा, बल्कि मुझसे एक मेरे मित्र ने पूछी थी। फिर ठीक है, बताओ क्या थी वह पहेली। बोऊं छोटा हो जाऊं, बोऊं छोटा पाऊं बड़ा, बोऊं छोटा पाऊं बड़ा, ये कैसी पहेली है? पहला सुर इतना कहते ही वहां प्रकट हो गया एक भारी भूकंप मूसल। यह क्या? मूसल देव का मूसल? ये तो तभी प्रकट होना था जब मुझसे कोई पहेली पूछता। धोखा बाकेलाल, तूने मुझे धोखे से पहेली बूझ ली, जो मुझे नहीं आती। और अगर मैंने इस पहेली का हल न बताया तो मूसलदेव का मूसल मार मार कर मेरी चटनी पीस डालेगा। ही, यह तो मैं चाहता हूँ। बाकेलाल, मेरी अंतिम इच्छा पूरी नहीं करोगा? मुझे इस पहेली का हल बता दो। ही, पहली सुर, तूने जो मेरी पिटाई की थी उससे मुझे सुनता बंद हो गया है। क्या तूने कहा कि मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा? तभी ओह अपा की होगा। इस आखिरी प्रहार से मूसल हो गया गायब और पहली सुर फिर नहीं उठा। जो पहली मैंने तुझसे पूछी थी उसका जवाब ये है, पेड़ जिससे बोऊं तो छोटा यानी बीज छोटा होता है और पाऊं तो बड़ा यानी वह बीज से बड़ा होकर पेड़ बनता है। तभी रानी सुनलता को होश आ गया। बाकेलाल, क्या यह राक्षस मर गया? मुझसे टकराएगा वह? क्या वह मरेगा नहीं? उधर उसी समय राक्षस लोक के पूजा स्थल में ये क्या? पहला सुर वाला दिया बुझ गया, इसका मतलब पहला सुर मर गया? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये हो चुका है। राक्षसराज पहला सुर उस मानव के हाथों मारा जा चुका है। ओह, जो पहला सुर का वध कर दे वो बुद्धिमान नहीं हो सकता। इसका मतलब यही हुआ वह मानव जिसके हाथों मेरी मृत्यु होनी है। तो वह बिल खुदवाना शुरू कर दूं? बिल क्यों? अगर वह मानव आप तक आ पहुंचा तो आप बिल में घुसकर प्राण बचा सकते हैं। इतना सुनते ही राक्षस दंत केतु क्रोध से थरथर कांप उठा। नहीं, अभी मेरा भाई खुर्राट जीवित है, वो उसे मुझ तक नहीं पहुंचने देगा। खुर्राट का बाकेलाल खत्म करके आप भेजो। जो गया राक्षसराज। बाकेलाल अपने और बढ़ते खतरे से अनभिज्ञ था। पहला सुर को जूते की बदबू की मार मेरे सिर से आ रही है। कहीं विशालगढ़ पहुंचने से मेरे सिर से आती चमड़ी की गंध में कोई सूंघ ले काम मेरी बेइज्जती हो जाएगी। महारानी जी ने तो फौरन भाग चलने को कह रही थी। मैंने महारानी जी से बहाना बनाकर इधर चला आया, वरना ताकि स्नान कर लूं, सिर से आती चमड़े की गंध समाप्त कर सकूं। बाकेलाल एक से अधिक डुबकी नहीं लगा पाया। अरे यह क्या? ये खर्र कैसी सवर है जिसके साथ ही नदी तूफान आ गया। न जाने क्यों लहरों पर सवार होकर किनारे की ओर जा रहा हूँ। ये नदी राक्षसों के क्षेत्र से होकर गुजरती। कहीं राक्षस मानवों ने कोई जादू तो नहीं कर रखा? ये क्या? इस बार तो चट्टान उछल कर मेरी तरफ आ रही है। बाकेलाल ने कलाबाजी खाकर चट्टान से हट गया। वह चट्टान वहीं आ गिरी। वो बाल बाल बच गया। चट्टान से बचकर बाकेलाल जैसे ही अभी कपड़े पहने की ये पेड़ मुझ पर गिर रहा है।
ओह, ये कैसे खुर्राट है जिसकी आवाज़ से मुझे पर कोई मुसीबत टूट रही है। ये खुर्राट सुर के खुर्राटे हैं बाकेलाल। तू इनसे बचेगा नहीं, क्योंकि तूने मेरे पहला सुर को भाई को मारा है। अगर तू खुर्राट खुर्राटों की मार ऐसे ही इधर उधर गिराता रहा तो राक्षस लोग ही मेरी कब्र कहाँ बन जाएगी वो। अरे मैं तो वृक्ष पर लटक गया। ही, आखिर तू आ ही गया मेरे फंदे में। अब तू मेरे खुराटों से नहीं बचेगा। मैं तेरे कान के पास खुर्राटे बजाऊंगा, खुर खुर खुर। बाकेलाल को भी आ गया गुस्सा दूसरे ही पल। अरे कमबख्त, खुर्राट बंद कर, ये खुर्राटे तेरी मूछें उखाड़ दूंगा। आह, मेरी आधी ताकत मेरी मूछों में है, जिसे बाकेलाल ने खींच लिया। अब थोड़ी देर तक मैं खुर्राटे नहीं बजा सकता। और उसी के समय वृक्ष पर झूलते बाकेलाल का कुर्ता फट गया और बाकेलाल दम से नीचे गिरा और दो हाथ उसी पल बाकेलाल को झाड़ियों में खींच ले गए। मुझे कौन खींच रहा है? बाकेलाल, ये मैं हूँ, सिर भीषण। खुर्राट से सीधा छुटाना है तो सुलाना जरूरी है, और उसे सुलाने के लिए उसे लोरी सुनानी पड़ेगी। लोरी? मैं लोरी गाता हूँ। सुना, सुन साहिबा सुन, प्यार की धुन। मैंने तुझे चुन लिया, तू मुझे चुन भू। बाकेलाल, ये गाना है। खुर्राट को सुलाने के लिए लोरी गानी है, पर मुझे गाने आते आते गाने ही आते हैं। लोरी महारानी जी को आती है, वो महाराज को लोरी सुलाकर सुलाती है। मैं महारानी के पास लोरी गाने जा को कहूँगा। मेरी खुर्राट की मार पाने की मजबूरी का लाभ उठाकर भाग रहा है, परंतु भाग कर कहाँ जाएगा? मैं इसका पीछा पाताल तक नहीं छोड़ूंगा। वैसे थोड़ी देर मेरी कमजोरी दूर हो जाएगी और फिर मैं खुर्राट मारने लगूंगा। बाकीलाल दुर्गति से भागता हुआ वापस शोक वाटिका में पहुंचा। अरे अरे, ये तो सो रही है। महारानी उठिए, वरना खुर्राट हम दोनों को सुला देगा। बू, ये तो उठ ही नहीं रही है, ऐसे सो रही है जैसे अपने बाप के घर पर सो रही है। लात मार कर उठाता हूँ। नहीं नहीं, महारानी को लात मारना उठाना अच्छा नहीं लग रहा। मोटा मनुष्य होता तो खोपड़ी पर लात मार कर उठा देता, फिर क्या करूं? राक्षस आ गया। एक तरीका है रानी को जगाने का। रानी उठिए, हम विशालगढ़ आ गए। क्या सच? पर हम तो वही हैं। हाँ, और अगर आपको विशालगढ़ सही सलामत पहुंचना, जल्दी ही लोरी सुनाइए। खुर्राट, वाह, शक्ति लौट आई। इस खुराटों का शोक वाटिका के चारों ओर खड़े पहरेदारों के हाथों शस्त्र छूटकर हमारी ओर आ रहे हैं। अरे मेरे लल्लू सो जा, लाल पलंग पे सो जा, मुन्ने राजा सो जा। चिड़िया चूचू गाएगी, खीर हलवा बनाएगी। लोरी की आवाज़ कानों में पड़ते ही खुर्राट ठिठक सा कर रुक गया। ओह, ये मुझे क्या हो रहा है? बंद कर ये लोरी गाना, बंद करो, वरना मैं अपने बाल नोचने लगूंगा। नोच नोच, यही तो मैं चाहता हूँ। चुन्नू चुन चुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया। मोर भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया, शेर भी आया, और जोर से लोरी गाई रानी। नहीं, बंद करो, वरना मैं अपना सिर पत्थरों में फोड़ लूंगा। फोड़ फोड़, यही तो मैं चाहता हूँ। एक था गुल और एक थी गुलगुली, दोनों को नींद में रहते थे। ये कहानी बिल्कुल सच्ची, मेरे नाना कहते थे। तेरी लोरियां सुनकर मेरी मृत्यु होनी थी। गुर। तभी डक डक राक्षस मुंह में घुस। अब मेरे मुंह में आंखों हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। हुणा पा चल दे सी खुर। वो मारा खुराटा सुर मारा गया। बाकीलाल, तुम्हें कैसे पता चला कि खुराटा सर की मृत्यु लोरी सुनकर होती है? ही, आपने तो पता ही। महारानी जी बार बार पूछने क्यों पूछती हैं?
वो समझ गई शंकर भगवान ने बताया है। किंतु बाकीलाल अब जल्दी से यहाँ से निकलने की सोचो, वरना हम विशालगढ़ कैसे पहुँचेंगे। आज तो अभी तीसरा दिन है महाराज, कल आत्महत्या कर लेंगे। आप फिक्र न करें महारानी जी, इस शोक वाटिका में जब कोई छोटा मोटा राक्षस प्रवेश करेगा नहीं, वरना यहाँ फल खाकर बेहोश कर दूंगा। और अगर कोई पहला या खुराठासुर जैसा राक्षस आया तो स्वयं दंतकेतु यहाँ आया मेरी मदद के लिए, तो सिर भीषण है, आराम से सिर ढककर सो जाओ। घुर्र। और राक्षस राज दंतकेतु भुटिया के में बल पड़ गई। ओह, दूसरा दिया भी बुझ गया, खुर्राठासुर भी मारा गया। आखिर मेहमानों को मेरे भाइयों की मृत्यु का शोक वाटिका के फलों का रहस्य कैसे पता लगा। हमें क्षमा करें, ये मदद अवश्य ही आपके भाई सिर भीषण कर रहे हैं, क्योंकि वह उस मानव का एहसान तले दबे हैं। ओह, तो यह कहावत झूठी नहीं है कि घर का भेदी लंका ढाए। सेव को सिर भीषण को काल कोठड़ी में डाल दो, पीने के लिए करीने लेकर रस दो। ठहरो राजन, तुम्हारी यह उसका दंड सिर भीषण को क्यों दे रहे हो। क्या मतलब राजगुरु मत्स्कुल, तुम्हारे भाइयों की अकाल मृत्यु के कारण तुम्हारे भाई सिर भीषण नहीं तुम हो, क्योंकि विशालगढ़ की रानी सुनलता का हरण तुम यहाँ लाए हो। तो क्या करता, उसने मुझे स्त्री कहा। उस वक्त सबके सामने अपना वेश परिवर्तन नहीं कर सकता था, इसलिए रानी को यहाँ उठा लाया और लाकर मैंने भी पुरुष वेश में उसे दिखाया दिया। मैं स्त्री नहीं गुरु, इससे भी तुम्हारी भूल थी। स्त्री का वेश धार कर गए ही क्यों। क्या राय मुझे राय मंत्री ने दी थी। मेरे भाइयों की मृत्यु का जिम्मेवार राय मंत्री राशिका है। फौरन राशिका का सिर काट कर, ऐसे राय मंत्री की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, मुझे क्षमा कर दे राक्षसराज, परंतु अभी भी संकट टला नहीं है प्रिय दंतकेतु। जब तक रानी यहाँ है वो मानव राक्षस लोक में कोई ना कोई गड़बड़ करता रहेगा। अगर तब मुसीबत से बचना चाहते तो बाकीलाल के साथ रानी को विशालगढ़ पहुंचा दो। नहीं, इसमें तो राक्षस जाति मेरी नाक कट जाएगी। मैं उन्हें सम्मान से नहीं भेजूंगा। मेरे पास ऐसी शक्ति है कि जिससे मैं अपनी इच्छा से घुमाकर कहीं भी पहुंचा सकता हूँ। रानी की आधी चुटिया तो कट चुकी है, किंतु शोकवाटिका में पहुंचकर रानी की बाकी चुटिया पकड़कर इसे घुमाकर विशालगढ़ फेंक दूँ। घुमाने के लिए ये प्रयास चक्कर देने होंगे, 50 चक्कर देने होंगे। ओह बाकीलाल बचाओ, तूने मुझे वापस भेज रहा हूँ, परंतु बाकीलाल अब यहाँ से वापस बचकर नहीं जाएगा। बाकीलाल बचाओ। ओए, ये चीखने की आवाज़ तो महारानी की है। अरे राक्षसा दंतकेतु रानी को घुमा क्यों रहा है। ही 50 चक्कर लगाकर तुझे छोड़ूंगा तो सीधी विशालगढ़ के राजमहल में अपने बिस्तर पर जाकर गिरेगी। 3 4 5 6। अगर ये सच कह रहा है तो मेरी योजना का क्या होगा। अगर रानी आज विशालगढ़ पहुंच गई तो मोटा रानी की चुटिया से फांसी लगा कर नहीं मरेगा। हाँ रानी मेरे विशालगढ़ पहुंचने हाँ रानी तेरे विशालगढ़ पहुंचने से तुरंत बाद बाकीलाल मेरे हाथों मृत्यु प्राप्त होगा। 7 8 मेरे दो के बाद भाई सिर भीषण भी उसकी मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे मैंने काली कोठरी में कैद करवा दिया है। बाकीलाल बचाओ, इसे 50 चक्कर पूरे होने से पहले इसे रोकना होगा। 11 12 13। और इसे रोकने के लिए केवल एक ही उपाय है कि मैं रेंग कर घूमते राक्षसराज के पाँव के पास पहुंचूं और 14 15 16 17 18 और इसकी टांगे पकड़कर खींच लूं। 19 20। और जैसे ही बाकीलाल ने उसकी टांग खींची, रानी उसके हाथ से छूट गई। 22। अरे ओह, ये क्या, मेरी टांगे कौन खींच रहा है। और रानी छूट गई।
बचाओ बाकेलाल, बच बचा रहा हूँ। इसी साथ राक्षस दम से नीचे भूमि पर गिरा। ओह, ओ नहीं, ये अनर्थ हो गया। मेरी नाक भूमि से टकरा गई। मेरी जान मेरी नाक के छेदों में सुरक्षित थी। नाक टूटते ही मुझे कुछ हो रहा है। आह बू। बाकेलाल, इस बार तो मेरा घर का भेदी, मेरा भाई तेरी मदद के लिए यहाँ मौजूद नहीं था। फिर तुझे कैसे पता चला कि मेरी नाक मेरे प्राणों में है? ओ, ये तो मर रहा है और ये बात कह रहा है, मुझे मालूम ही नहीं। बाकेलाल, जल्दी बता वरना मैं चैन से नहीं मर पाऊंगा। मुझे भोलेनाथ की कृपा है। शंकर भगवान, राक्षसराज, मुझे उन्होंने तेरी मृत्यु का रहस्य बताया। वो जिस पर भोले शंकर की कृपा हो उसे कोई नहीं मार सकता। खाम का तेरी जान के पीछे पड़ा था और अपनी जान गंवा दी। भू, फिर आपा हुणापा की होगा। ये भी मर गया। तभी, घबराओ नहीं वीर पुरुष, हम युद्ध करने नहीं आए। अब इसकी मृत्यु तुम्हारे हाथों हाथों नहीं, पाप के हाथों एक दिन होना था। एक दिन रावण भी यही भूल की थी और उसका भी अंत हो गया था। और राक्षस राज दंत केतु क्या चीज थी? लेकिन राक्षस राज वही नहीं रह सकता। हमारे नए सम्राट होंगे राक्षस शेरभूषण। बाकी अल्लाह, तुम कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हो, बल्कि तुम्हें अपनी रानी सहित विशालगढ़ पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। अब तुम्हें तुरंत विशालगढ़ जाना होगा। उड़न छू मंत्र बोलता हूँ, जिसके बाद तुम दोनों सीधे विशालगढ़ महल में पहुंचोगे। लेकिन लेकिन मगर भू, आह, जल्दी कीजिए राजगुरु। राजगुरु ने उन्हें उड़न छू मंत्र और उधर दूसरे ही पल, रानी आज आखिरी दिन है। अगर बाकेलाल आज तुम्हें लेकर न आया तो कल मैं तुम्हारे इसी चुटिया का फंदा बनाकर फांसी लगा लूंगा। महाराज, मैं आ गई। रानी सुनलता। ओह, आह, तुम आ गई रानी। जी हाँ महाराज, बाकेलाल राक्षस दंतकेतु का वध करके मुझे राक्षस लोक से छुड़ा लाया। ये तो अब ये चुटिया मेरे लिए बेकार है। बाकेलाल, मुझे यही उम्मीद थी। बाकेलाल, पुच्ची तो मैं जरूर लूंगा। भू, मनु, मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मैं ठीक तीसरे दिन रानी को लेकर पहुंच जाऊंगा। भू समाप्त दोस्तों।